हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, मिक्सचर का टॉपिक चल रहा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर राहुल सर आप लोगों को लास्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे थे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर राहुल सर ने आपको दो टाइप के मिक्सचर बताए थे, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर के बारे में कुछ लाइंस आप लोगों को राहुल सर ने लास्ट वीडियो में लिखवाई थी। आप लोगों को बताया था कि जब होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जब डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो और यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, यानी कि ऐसा मिक्सचर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस। A mixture is said to be homogeneous if different components present in it and they are uniformly mixed, ठीक है, टू ईच अदर। एक तरीके से हम देखें तो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन हुआ, शरबत हुआ, नींबू पानी, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में रखा गया है। आगे के आज के इस वीडियो में हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में आप लोगों को बताएंगे, एलिमेंट्स कंपाउंड में डिफरेंस बताएंगे। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें एंड कंटिन्यू टू योर स्टडी। ठीक है, एंड कंटिन्यू वॉचिंग विद केयरफुली। ठीक है, साइंस ऑनलाइन क्लासेस को डेली इंटरेस्ट के साथ देखिए। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजिली डिस्कस विद मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। ठीक है, बट घर पे रहें, पढ़ते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वीडियो में हो, करंट वीडियो में है, 2 दिन पहले का वीडियो हो, 10 दिन पहले का वीडियो हो, ठीक है, 1 मंथ पहले का वीडियो हो, 2 मंथ पहले का वीडियो हो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स कम ऑन द टॉपिक होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर देखिए आप। ठीक है, आम मिक्सचर इज सेड टू बी, ठीक है, आम मिक्सचर, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में लिखवाया था होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आम मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस is if the different components present in it। ठीक है, different components present हो। आगे क्या बताया था राहुल सर ने, ठीक है, and ठीक है, in it is uniformly mixed without any clear boundary। कोई भी किसी भी तरीके की बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है, क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन तक आप लोगों को लिखवा दिया था, यहां तक आपने लिख ही लिया। आज की इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप लिखिएगा आगे, नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से आप लोग लिखिएगा। देखिए, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है। जैसे एग्जांपल ले तो एयर मिक्सचर, हो एयर जो होता है वो कई गैसेस का मिक्सचर होता है। जैसे कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, वाटर वेपर का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। जितनी भी गैसेस होती है एयर में प्रेजेंट होती है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती है। आगे देखें तो जैसे आपने देखा होगा सॉल्ट, जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो वाटर में घुल जाता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सा सॉल्यूशन बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और जो इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं इस मिक्सचर के अंदर। और थ्रू आउट करके हम देखें, थ्रू आउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसे पॉसिबल नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर दो। पानी को नमक में आपने घोल दिया, घोलने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज यूनिफॉर्मली बोल सकते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर। आगे लिखिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ, ब्लू पेन से कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, आप लोग लिखिएगा ए होमोजीनियस मिक्सचर, लिखते जाइए होमो, ठीक है, जीनस, GENEOUS, होमोजीनियस मिक्सचर, MIXTURE। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हर वीडियो में मैं बोलता हूं आपसे कि राहुल सर जो बोल रहे हैं उन शब्दों को पकड़िए, उन पर ज्यादा फोकस कीजिए, जो मैं बोलता हूं उनको ढंग से सुनिएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मैंने लिखा है, होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ, ठीक है, हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, COMPOSITION, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट। ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा। ए फ्यू, ठीक है, आ फ्यू, FEW, आ फ्यू। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं आपको, आ फ्यू एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप लोगों को थ्योरी जो लिखवाई जा रही है, जो मैं थ्योरी अपनी तरीके से बना करके आप लोगों को इतने वीडियोस में मैंने अभी तक लिखवाई है, वो बहुत स्टैंडर्ड की थ्योरी है। प्रैक्टिकल जो लास्ट चैप्टर्स में मैंने आपको लोगों को करवाए थे, ठीक है, आई डिड डू, ठीक है, आई डिड कंप्लीट
एनी टाइप ऑफ, ठीक है, मेनी टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ 11th क्लास एंड 12th क्लास लेवल का आप लोगों को बताया है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द एग्जांपल, अ फ्यू एग्जांपल्स किसका, होमोजीनस का, ऑफ अ होमोजीनस HOMOGENEOUS होमोजीनस मिक्सचर MIXTURE होमोजीनस मिक्सचर के एग्जांपल आप लोगों को लिखवाएंगे राहुल सर। आर, ठीक है, ARE आर एच फॉलो FOLLOW फॉलो डैश लगा दीजिएगा, ठीक है, होमोजीन RH फॉलो, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें लिखिएगा आपको दो एग्जांपल, दो तीन जितने भी है सारे लिखवा दूंगा, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिखिएगा एयर, ठीक है, एयर का एग्जांपल लेते हैं। एयर, जो एयर क्या होती है, आगे लिखिएगा मिक्सचर MIXTURE मिक्सचर ऑफ, लिखते जाइए आप, कंटिन्यू कीजिए। एयर किसका मिक्सचर होती है, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, ठीक है। तो आप लिखिएगा एयर, ठीक है, एयर के बाद लिखिएगा आगे कंटिन्यू कीजिएगा, मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ, मिक्सचर ऑफ अ नंबर NUMBR नंबर ऑफ, ठीक है, गैसेस GASES, ठीक है। मैंने क्या लिखवाया है यहाँ पर, एयर मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, कौन कौन सी होती है लिखिएगा, लाइक, ठीक है, नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा, आगे लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लिख दिया, कॉमा वाटर वेपर भी होता है, वाटर वेपर VAPOUR वाटर वेपर, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ये जितनी भी गैस जो प्रेजेंट होती है एयर के अंदर वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मैंने आपको हिंदी में समझाया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं। ऑल द गैसेस प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट किसमें प्रेजेंट है, इन एयर, प्रेजेंट इन एयर, आर ARE यूनिफॉर्मली UNIFORMLY यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट, ठीक है, MIXED मिक्स्ड थ्रू आउट, THROUGHOUT यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। और आप इनको आइडेंटिफाई, आप गैस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो गैसेज होती है एयर के अंदर कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जो भी है इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एयर में नहीं कर सकते ना। तो लिखिएगा इट इज नॉट, ठीक है, पॉसिबल POSSIBLE पॉसिबल टू आइडेंटिफाई IDENTIFY आइडेंटिफाई, ठीक है, दीज THESE दीज, ठीक है, गैसेज GASES गैसेज प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट, ठीक है, इन द एयर फुल स्टॉप। बी हेडिंग डालिएगा, हेडिंग नहीं मतलब बी पॉइंट डालिएगा। ये तो एक एग्जांपल हुआ। अब डिसॉल्व करें, सॉल्ट का एग्जांपल नहीं तो क्या लिखेंगे, जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो व्हेन, ठीक है, वी डिसॉल्व DISSOLVE डिसॉल्व सॉल्ट, ठीक है। जब वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं जो सॉल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और इस मिक्सचर के सुन लीजिएगा जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड और वाटर का, इस मिक्सचर के कंपोनेंट आपको यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो आगे लिखिएगा व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट दैट इज इसका मतलब क्या है, दैट इज जो सोडियम क्लोराइड है, दैट इज NaCl सोडियम क्लोराइड CHLORID सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इन वाटर में ही रहता है, वाटर, ठीक है। आगे कॉमा लगा करके लिखिए द सॉल्यूशन, ठीक है, जो बनता है फॉर्म्ड FORMED फॉर्म्ड, ठीक है, इज अ होमोजीनस GENEOUS होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर MIXTURE होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, फुल स्टॉप। द आगे लिखिएगा द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर, द कंपोनेंट NENTS कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, दिस मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है, क्या होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं यूनिफॉर्मली, ठीक है, ARE प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट, ठीक है,
यूनिफॉर्मली, FORMLY, यूनिफॉर्मली थ्रो आउट, THROUGHOUT, थ्रो आउट, यूनिफॉर्मली थ्रो आउट। डेट, ठीक है, आगे लिखिएगा डेट, इट इज नॉट, ठीक है, डेट इट इज नॉट पॉसिबल, POSSIBLE, इट इज नॉट पॉसिबल, उनको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। टू आइडेंटिफाई, IDENTIFY, आइडेंटिफाई देम, ठीक है, आइडेंटिफाई देम, क्लियर है, उनको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ये तो रहा होमोजीनस का बात। अब आ जाओ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो सेकेंड हेडिंग डाल लीजिएगा हेट्रोजीनस, HETROGENEOUS, हेट्रोजीनस मिक्सचर, MIXTURE, हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। होमोजीनस हो चुका है, हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में पहले आप इसकी कहानी सुन लीजिए कि हेट्रोजीनस मिक्सचर, किसी मिक्सचर को हेट्रोजीनस तभी बोला जा सकता है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनस इफ, कब बोल सकते हैं, अब देखिए ये मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रखता है, मतलब इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इसकी बाउंड्रीज को आप हमेशा देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, पानी में कभी ऑयल डाला है आपने, तो ऑयल ऊपर तैरता रहता है पानी की ऊपर की सरफेस पर, तो देखिए ऑयल की नीचे की सरफेस और वाटर की ऊपर की सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में एक बाउंड्री बनी हुई रहती है जिसे देखा जा सकता है, इसलिए ये दोनों मिक्स नहीं होते। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। कभी वाटर को डाला हो पानी में तो देखना वाटर भी तैरता रहता है, तो वाटर की नीचे की लेयर, बॉटम लेयर एंड ऑयल की अपर लेयर के बीच में एक बाउंड्री बनी हुई रहती है, तो दोनों एक दूसरे से, दोनों जो पॉइंट है दोनों के बीच में एक लेयर होती है, एक बाउंड्री होती है, जिसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन द कंपोनेंट्स, वो दिखाई दे जाती है, वो दिखाई देती है। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक तो क्या रखता है, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रखता है, ठीक है, एंड विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जो अलग अलग होती है, सेपरेशन का मतलब अलग अलग जो बाउंड्री होती है वो विजिबल होती है, किसके बीच में, कंपोनेंट के बीच में, यानी कि बिटवीन द कंपोनेंट्स, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, कभी देखिए मिट्टी देखिए और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर देखा है, कभी आप मिट्टी लेना, मिट्टी और कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl, उनका मिक्सचर लेना, वो क्या होता है, हेट्रोजीनस, ठीक है। कैसे होता है, क्योंकि सॉलिड जो प्रेजेंट होते हैं और दोनों का जो पार्टिकल्स है उनके बीच में गैप रहता है, मतलब द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट कैन बी इजीली सीन, ठीक है। किसी मिक्सचर में वाटर के अंदर आप मिट्टी डाल दो, वाटर के अंदर क्या डाल दी, मिट्टी, और डाल दो NaCl, तो आपको दोनों का जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग नजर आ जाएगा, तो ये हेट्रोजीनस है, ठीक है। आयरन फिलिंग्स होती है, लोहे का जो चूर्ण होता है, फिलिंग्स का मतलब चूर्ण बोलते हैं, लोहे का जो चूर्ण होता है आयरन फिलिंग्स, ठीक है, और जो सल्फर पाउडर होता है, इन दोनों का मिक्सचर लो आप, दोनों को लोगे, ठीक है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, क्योंकि सल्फर के जो पार्टिकल्स है उनका कलर तो होता है येलो, पीला कलर होता है, और आयरन जो फिलिंग्स है लोहे के चूर्ण का कलर होता है ब्लैक, तो दोनों को आप सेपरेट देख सकते हो, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो मैंने समझाया है अभी, उसे इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिखते जाइएगा, लिखिएगा आ मिक्सचर, इसमें आगे कंटिन्यू कीजिएगा, आ मिक्सचर, ठीक है, लिखिएगा आ मिक्सचर, MIXTURE, a mixture is said, SAID, said to be, a mixture is said to be heterogeneous, heterogeneous, ठीक है, if, ठीक है, क्या कंटेन नहीं करता है, it does not have a यूनिफॉर्म, इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म, ठीक है, कंपोजिशन, COMPOSITION, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, एंड, ठीक है, ऑल्सो हैव, एंड ऑल्सो हैव क्या रखता है, विजिबल, BI वेन वाला SIBLE, विजिबल, यानी कि विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, BOUN, ठीक है, DARIES, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, SEPE, ठीक है, RATION, सेपरेशन का मतलब अलग अलग करना। अब विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे पानी में ऑयल डाल दिया, ऑयल में पानी डाल दिया, तो दोनों की लेयर के बीच में क्या है, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन।
किसके बीच में, कंपोनेंट्स कोई से भी हो सकते हैं वो, अपन जरूरी नहीं है कि ऑयल और वाटर ही ले, बिटवीन द कंपोनेंट्स, बिटवीन द कंपोनेंट्स, डेट्स क्लियर। बहुत अच्छी बात, और मुझे जानकर ये अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो टू, आई एम वेरी हैप्पी टू नो, क्या जानकर खुशी हो रही है मुझे कि आप लोग घर पे हैं और पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी मेरे को रिव्यूज आ रहे हैं आप लोगों के पढ़ने के, ठीक है। फिर भी आप, मैं चाहता हूं कि आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, एट योर ओन, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। कंपोनेंट्स के बाद फुल स्टॉप लगाइएगा, आगे लिखिएगा अ फ्यू एग्जाम्पल, अ फ्यू, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, ऑफ, ठीक है, a heterogeneous, heterogeneous, a few example, एरो लगा देता हूं, a few example of heterogeneous mixture, ठीक है, heterogeneous mixture, 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 are as follow, FOLLOW, डैश लगा दीजिएगा। अब आप एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिएगा आप, ठीक है, ABCD कर दीजिएगा, पहले भी ये किया था ना, ए कर दीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं मिट्टी और कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो लिखिएगा अ मिक्सचर, MIXTURE, अ मिक्सचर ऑफ सैंड, अ मिक्सचर ऑफ सैंड, ठीक है, एंड किसका, कॉमन सॉल्ट, COMMONSALT, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है, इज अ हेट्रोजीनस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस, ठीक है, मिक्सचर, MIXTURE, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, फुल स्टॉप। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है ये, ठीक है। आगे देखिए जो कंपोनेंट्स होते हैं इस मिक्सचर के अंदर, जो ये फेज है, इस फेज के अंदर जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉलिड फेज होता है वो आपको क्लियर बाउंड्रीज दिखा देता है, यानी कि सॉलिड फेज के अंदर मतलब क्या हुआ, क्लियर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आपको नजर आएगी। तो वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट कैन बी इजिली सीन इन द मिक्सचर, ठीक है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद दो, THOUGS, दो, ठीक है। आगे देखिएगा फुल स्टॉप के बाद लिख लिया आपने दो, बहुत अच्छी बात। द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, द कंपोनेंट्स, COM कंपोनेंट्स, NENTS कंपोनेंट्स, ठीक है, आर प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द, लिखिएगा सेम, इन द सेम फेज, PHASE, सेम फेज, डेट इज, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन से फेज हुए, एक तो हुआ सॉलिड फेज, फेज का मतलब इसका, फेज का मतलब एक पार्ट, फेज का मतलब क्या है, PHASE, फेज का मतलब पार्ट। फेज नहीं होते जैसे अपने जो कोहुई स्कूल है उसके दो फेज है, एक तो पुराना फेज है, एक नया फेज। पुराना फेज का मतलब फेज फर्स्ट, फेज सेकंड। अरे आपकी एग्जाम लगती है तो कुछ बच्चों का टाइम मॉर्निंग का रहता है, कुछ का इवनिंग में रहता है। वाई क्यों रहता है, क्योंकि वो फर्स्ट फेज में हमने एग्जाम कंडक्ट करवाई है, सेकंड फेज में हम बड़े बच्चों की एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। वही है यहाँ पर, वही मतलब है कि द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, दैट इज सॉलिड फेज। कॉमा लगा करके लिखें, दे हैव, THEY, दे हैव, ठीक है, क्लियर बाउंड्रीज, CLEAR, क्लियर बाउंड्रीज, BOUNDARIES, क्लियर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, SEPERATION, सेपरेशन, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स, आगे लिखिएगा द पार्टिकल्स, ठीक है, किसके पार्टिकल्स, सैंड एंड, द पार्टिकल्स ऑफ सैंड, ठीक है, एंड किसके, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का ही लिया है ना अपन ने एग्जाम्पल, तो कॉमन सॉल्ट, ठीक है, ध्यान रखा करो आप। द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट क्या हुआ, कैन बी इजिली सीन, ठीक है, कैन बी easily, 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 easily seen, SWN, easily seen, ठीक है, in the mixture, ठीक है, that's clear, ठीक है। बी एग्जाम्पल, एक लाइन का गैप देकर के अगला एग्जाम्पल लिखें बी। अब आपको लेके चलते हैं आयरन फिलिक्स और सल्फर पाउडर की तरफ। बहुत नए नए एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, बट कॉपरेट विद मी, मेरे साथ कॉपरेट करें और साइंस को पढ़ते रहें। आगे लिखे आयरन फिलिंग्स, FIL, ठीक है, INGS, फिलिंग्स का मतलब चूरण। अरे लोहे का चूरण बुरादा बोलते हैं जिसे, ठीक है, लोहे का बुरादा। आयरन फिलिंग्स का मतलब लोहे का बुरादा,
ठीक है, और सल्फर SULPHUR सल्फर पाउडर, एक सल्फर पाउडर ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। ऑन मिक्सिंग, आगे लिखो ऑन मिक्सिंग, ठीक है, क्या बन जाएगा, फॉर्म फॉर्म आ हेट्रोजीनस HETEROGENEOS हेट्रोजीनस क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर बन गया, ठीक है। अब होगा क्या, जहां पर आपको येलो पार्टिकल्स दिखे तो वो तो है सल्फर के, और ब्लैक दिखे आयरन फिलिंग्स, मतलब दोनों को मिलाने पर आपको क्लियर नजर आ जाएगा। तो आगे लिखेगा वेयर येलो YELLOW येलो पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ किसके हैं, येलो पार्टिकल्स सल्फर के SULPHUR सल्फर के। एंड आगे देखिए ब्लैक यानी कि जो काला आयरन फिलिंग्स है, ब्लैक आयरन फिलिंग्स FILINGS फिलिंग्स, ठीक है, आर सीन SEEN, ठीक है, आर सीन। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ये दो एग्जाम्पल राहुल सर ने आप लोगों के लिए लिखवाए हैं, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोगों को लिखवाए हैं, ठीक है, हेट्रोजीनियस में। अब आगे का जो टॉपिक आता है वो है डिफरेंस बिटवीन किसके में, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस को लेकर चलेंगे राहुल सर आगे, ठीक है। जैसा कि कंपाउंड के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो बता ही चुके थे राहुल सर, ठीक है। तो हेडिंग डालेगा डिफरेंस DIFF, ठीक है, हेडिंग डालेगा डिफरेंस एक लाइन का गैप देकर के ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, DIFF ERENC है, डिफरेंस इज, ठीक है, बिटवीन कंपाउंड्स COMPOUNDS कंपाउंड्स एंड किसमें, मिक्सचर में डिफरेंस करवाएंगे आपको, और कुछ एक्स्ट्रा ही बताएंगे आपको, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही बताएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा चीजें आप पढ़ते रहे हो, आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आप ऑनलाइन पढ़ भी रहे हो, बट इसका ये जब ही काम करेगी या जब ही आपके यूजफुल होगी जब आप इसको पढ़ोगे घर पर, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो डेट आर अनयूजफुल, ठीक है, ये यूजफुल नहीं है, ध्यान रखना, ये आपके कोई काम की नहीं आएगी अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आपने घर पर, ठीक है। चलो जी, डिफरेंस की तरफ चलते हैं। एक तरफ लिखिएगा कंपाउंड COMPOUNDS कंपाउंड्स, ठीक है, सेपरेट कर दीजिए, बीच में लाइन बना देते हैं हम, और इधर लिख देते हैं मिक्सचर, क्या लिख देते हैं, मिक्सचर MIXTURES, ठीक है। एक तरफ लिख दिया कंपाउंड्स और एक तरफ लिख दिया मिक्सचर। क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। एक तरफ लिख दिया कंपाउंड्स, एक तरफ लिख दिया मिक्सचर। टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। चलो जी, कंपाउंड क्या होता है सुन लीजिए, बहुत इजी लिखवाऊंगा। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। कंपाउंड में एलिमेंट जो होते हैं फिक्स रेशियो में होते हैं, जबकि मिक्सचर में कोई भी कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता, ठीक है। कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट के कंबाइंड होने से बनता है, जो कि केमिकली तौर पर होते हैं, जबकि मिक्सचर में 2 और मोर प्योर सब्सटेंस फिजिकली तौर पर मिलाए जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड में जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, उसमें एनर्जी किसमें, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है कंपाउंड में। जबकि मिक्सचर की बात करें तो एनर्जी होती है ना तो एब्जॉर्ब की जाती है और ना ही उसका फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड में सुन लीजिए, कंपाउंड हमेशा होमोजीनस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इट हैज द सेम कंपोजिशन, क्योंकि इसका कंपोजिशन सेम होता है, जबकि मिक्सचर में आइदर होमोजीनस और हेट्रोजीनस दोनों ही हो सकते हैं। कंपाउंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर का ना तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और ना ही बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो चलिए यही पॉइंटों को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड, ठीक है। ए कंपाउंड इज ए कंपाउंड, ठीक है, लिखिएगा आप, ए कंपाउंड इज ए, ठीक है। क्या लिखोगे, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, SUBSTANCE, ठीक है। क्या लिखवाया राहुल सर ने, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है। आ जाइए मिक्सचर में, ठीक है, मिक्सचर में लिखिएगा फर्स्ट, ए मिक्सचर इज नॉट, ठीक है, ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है। क्लियर है, प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, एक लाइन का गैप दे दीजिएगा भैया, दे दीजिएगा, ठीक है।
इन कंपाउंड, इन अ कंपाउंड लिखिएगा, इन अ कंपाउंड कॉमा लगा दीजिएगा। कंपाउंड में क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं लिखिएगा, द एलिमेंट्स आर, ठीक है, इन अ फिक्स्ड, FIXED, इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, MASS, ठीक है। देखिएगा मैंने क्या लिखवाया है, इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, यानी कि इनका मास रेशियो फिक्स होता है कंपाउंड में। अब आ जाइए मिक्सचर में। मिक्सचर की बात करें तो इन अ मिक्सचर लिखिएगा, इन अ मिक्सचर, इन अ मिक्सचर कॉमा लगा दीजिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स में कोई भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। द इसमें लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, CONSTITUENTS, ठीक है, TITUENTS। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब वही पार्टिकल्स हो गया एक तरीके से, आर नॉट, ठीक है, आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। मैंने कॉमन लेके लिखवा दिए कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेटली, मतलब किसी एक का इंडिकेट नहीं कर रहा मैं, कॉमन वे में लिखवा दिया, आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इन अ फिक्स्ड, FIXED, इन अ फिक्स्ड रेशियो, कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है, ठीक है। कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट के कंबाइंड होने से बनता है। तो थर्ड पॉइंट लिखिएगा, 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, आर कंबाइंड, COMBINED। यहाँ लिखा है 2 और मोर एलिमेंट्स, मैंने लिखा है 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, ठीक है, केमिकली। ये केमिकली तौर पर कंबाइंड होते हैं किसमें, कंपाउंड की बात करें तो यहाँ लिखा है मैंने 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, COMBINED, कंबाइंड केमिकली। इसमें लिख लीजिएगा थर्ड, 2 और मोर, ठीक है, प्योर, 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड फिजिकली, प्योर सब्सटेंसेज, ठीक है, आर, ठीक है, मिक्स्ड फिजिकली। थैंक यू, बाय बाय। लास्ट वीडियो, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।